जय हिंद बच्चों। देखिए, मैं आप सभी को बोर्ड मास के नियम जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसकी जानकारी रखना, क्योंकि यह सभी क्लासों के लिए अनिवार्य है। 5 के बाद जैसे ही निकलिएगा 6 में जाइएगा तो 6 से ही आपको बोर्ड मास का नियम पढ़ने को मिलेगा। तो इस वीडियो में आपको मैं बताऊंगा बोर्ड मास का नियम। इसके बाद डिजिट के अनुसार बड़ी तथा छोटी संख्या बताएंगे। डिजिट के अनुसार जैसे मान लेते हैं, कहा जाए एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो यह डिजिट के अनुसार संख्या हुई। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो यह डिजिट के अनुसार संख्या हो गई। इसके बारे में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा, जो आपको एकदम कंफर्म समझ में आ जाएगा। कि कोई यदि आपसे पूछता है कि बताइए कि एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, या पूछता है कि 10 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 10 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 100 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 100 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। एकदम आसान है आपको बताना, कुछ इसमें नहीं है, एकदम आसान तरीका से आप बता सकते हैं। केवल ठीक से मेरे वीडियो को देखिए और इसको समझिए। इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कोष्ठक के प्रकार। कोष्ठक के प्रकार यानी कोष्ठ कितने प्रकार के होते हैं, यानी ब्रैकेट कितने प्रकार के होते हैं। यह सभी जानकारियां बेसिक हैं। यदि बेसिक जानकारियां आपको नहीं पता है तो आपसे गणित बनाने में बहुत ही सारी कठिनाइयां आ सकती हैं। आपको गणित बनाने में बहुत सारी कठिनाइयां आ सकती हैं, इसलिए बेसिक बातों की जानकारी अवश्य रखनी है। तो आइए देखिए, सबसे पहले हम बताने जा रहे हैं आपको बोर्ड मास का नियम क्या है। ध्यान दीजिए, BODMAS बोर्ड मास, ठीक है, BODMAS बोर्ड मास, ये जो है शॉर्ट फॉर्म है इसका। अब इन सभी अंग्रेजी के जो अल्फाबेट इसमें लिखे हुए हैं, BODMAS, इन सभी का कुछ अर्थ है, ठीक है। और जिस प्रकार हम सीरियल नंबर से लिख रहे हैं इसको, उसी सीरियल नंबर से आपको वर्क भी करना है, नियम का प्रयोग भी करना है कि कब किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है। प्रथम बार किसका प्रयोग करेंगे, द्वितीय बार किसका प्रयोग करेंगे किसी सवाल को बनाने में, तृतीय बार किसका प्रयोग करेंगे, और सबसे लास्ट में किसका प्रयोग करेंगे, इस नियम के द्वारा आपको बताया जाएगा। इस नियम में आपको गुणा, जोड़, भाग, घटाव और काय की क्रिया मिलती है, और कोष्ठ की भी क्रिया मिलती है। तो इसमें देखिए क्या है, आइए देखिए। इसके नाम से पता है बोर्ड मास। बी, सबसे पहले क्या है, बी। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, BRACKET, ब्रैकेट। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्ठक। ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, कोष्ठक। ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक होता है, यानी कोष्ठ हम लोग कहते हैं, कोष्ठ, ठीक है।
उसके बाद ओ है, ओ का मतलब होता है ऑफ, ओ मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, ऑफ मतलब क्या होता है का, ऑफ मतलब का होता है। उसके बाद आता है डी, 3 नंबर में आता है डी, डी का मतलब होता है डिवीजन, DIVISION, डिवीजन मतलब हुआ क्या, भाग, डिवीजन मतलब क्या हुआ, भाग। ठीक है, उसके बाद आता है एम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, MULTIPLICATION, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन का मतलब होता है गुना, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, गुना, मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या होता है, गुना, क्या होता है, गुना। उसके बाद आता है एम, हो गया। 5 नंबर पर आता है ए, ए का मतलब होता है एडिशन, ADDITION, एडिशन का मतलब होता है जोड़, एडिशन का मतलब क्या होता है, जोड़। उसके बाद एस, 6 नंबर होता है एस, एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन, SUBSTRACTION, सब्सट्रैक्शन मतलब होता है घटाव, सब्सट्रैक्शन मतलब क्या होता है बच्चों, घटाव। ठीक है, देखिए जिस प्रकार से मैंने सीरियली लिखा है उसी सीरियली नंबर के अनुसार गणित का सवाल हल करते समय प्रयोग करना है। सबसे पहले कोष्ठक की क्रिया करते हैं, उसके बाद का की क्रिया, का मतलब गुना ही होता है, का मतलब गुना ही होता है, बट लेकिन जैसे देखिए 4 का 2 भागा 2, इसमें पहले किसकी क्रिया करेंगे, का की क्रिया करेंगे, किसकी क्रिया करेंगे, का की। तो 4 का मतलब गुना 2 भागा 2, तो 4 गुना 8 भागा कितना 2, बराबर 8 में 2 से भाग करेंगे 4 आएगा। ठीक है, तो पहले का की क्रिया करेंगे, उसके बाद किसकी क्रिया करेंगे, कोष्ठक के बाद का की, का के बाद भाग की, डिवीजन की, डिवीजन के बाद मल्टीप्लिकेशन की यानी गुना की, गुना के बाद एडिशन यानी जोड़ की क्रिया करेंगे, और जोड़ की क्रिया के बाद सब्सट्रैक्शन यानी घटाव की क्रिया करेंगे। यही है आपका क्या, बोर्ड मास का नियम। बी मतलब ब्रैकेट, ओ मतलब ऑफ, ब्रैकेट का मतलब कोष्ठक, ओ मतलब ऑफ, ऑफ का मतलब का, डी मतलब डिवीजन, डिवीजन मतलब भाग, माने गुना, ए मतलब एडिशन माने जोड़, से मतलब एस मतलब सब्सट्रैक्शन यानी जोड़। तो इस क्रम से, जिस क्रम से लिखा गया है उसी क्रमानुसार हम लोग गणित में सवाल को हल करते समय नियम का प्रयोग करेंगे। पहले ब्रैकेट को तोड़ेंगे, ब्रैकेट के अंदर यदि ऑफ है यानी का है तो का की क्रिया, का नहीं है भाग है तो भाग की क्रिया। इस प्रकार से हम लोग अपनाएंगे नियम, यही है बोर्ड मास का नियम। अब आगे चलते हैं, बोर्ड मास के नियम के बाद आपको हम बताएंगे। देखिए बच्चों, कोष्ठक, कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं, कोष्ठक 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, तो कोष्ठक 4 प्रकार के
तो वे 4 प्रकार के जो कोष्ठक हैं वे कौन कौन से हैं, तो उनको भी मैं उसी सीरियल के अनुसार लिख देता हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि पहले किस कोष्ठ को तोड़ा जाता है, यानी पहले किस कोष्ठ की क्रिया की जाएगी। तो कोष्ठक जो 4 प्रकार के होते हैं वह 1 नंबर है आपका रेखा कोष्ठ। क्या है? रेखा कोष्ठ। इसका नाम है रेखा कोष्ठ। ठीक है, जिसको इस प्रकार से संकेतित किया जाता है। ठीक है, इसको कहते हैं रेखा कोष्ठक। उसके बाद 2 नंबर होता है छोटा कोष्ठक। छोटा कोष्ठक, इसको इसका संकेत यह होता है छोटा कोष्ठक का। इसके बाद 3 नंबर होता है मंझोला। मंझोला कोष्ठक। मंझोला कोष्ठक, इसका संकेत इस प्रकार का होता है। ठीक है, यह हुआ मंझोला कोष्ठक। उसके बाद होता है 4 नंबर बड़ा कोष्ठक। बड़ा कोष्ठक, इसका संकेत इस प्रकार का होता है। ठीक है, ये 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। ये चारों कोष्ठक कौन कौन से हो गए? तो रेखा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, मंझोला कोष्ठक, बड़ा कोष्ठक। तो जिस सीरियल नंबर से मैंने लिखा है उसी सीरियल नंबर से कोष्ठकों का हल भी किया जाता है। सबसे पहले रेखा कोष्ठ को हल करते हैं। रेखा कोष्ठ के हल हो जाने के बाद छोटा कोष्ठ की क्रिया करते हैं। ठीक है, छोटा कोष्ठ की क्रिया जब पूर्ण हो जाए तो मंझोला कोष्ठ की क्रिया करते हैं। मंझोला कोष्ठ की जब क्रिया पूर्ण हो जाए तो सबसे लास्ट में बड़े कोष्ठक की क्रिया करते हैं। इस प्रकार से ये 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। इसकी भी जानकारी बहुत ही जरूरी है और इसका प्रयोग कैसे करते हैं इसकी भी जानकारी जरूरी है, जिसको मैंने अभी बताया कि सबसे पहले रेखा कोष्ठक की क्रिया करेंगे, उसके बाद छोटा कोष्ठक की क्रिया करेंगे, उसके बाद मंझोला कोष्ठक की क्रिया करेंगे, सबसे अंत में बड़ा कोष्ठक की क्रिया करेंगे। ठीक है, तो ये हुए 4 प्रकार के कोष्ठक। अब आइए आपको मैं बताऊंगा डिजिट के अनुसार बड़ी तथा छोटी संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। ध्यान दीजिए, जैसे आपको पढ़ने को मिलता है, नीचे के क्लासों में पढ़े होंगे, और या जो नीचे के क्लास में बच्चे हैं वे तो अभी पढ़ रहे होंगे, तो जो पढ़ रहे होंगे वे तो इस वीडियो को अवश्य सही तरीका से देखेंगे क्योंकि उनको भी पढ़ना है। लेकिन जो पढ़ चुके हैं और जो भूल चुके हैं इस चीज को, उनको भी इस वीडियो को देखना चाहिए ताकि याद रहे, क्योंकि विद्या एक अथाह सागर है। इसको जितना ही आप पढ़िएगा उतना ही आप में शार्पनेस आएगा। आप यदि पढ़ना छोड़ देंगे तो यह सारे आपके दिमाग से डिलीट हो जाएंगे।
इसलिए इसको रिवाइज में रखना जरूरी है। और ऊपर के क्लास में नीचे की सारे मैथमेटिक्स सूत्रों को याद रखना पड़ता है कि कब कहाँ किसकी जरूरत पड़े। तो इंग्लिश में कहते हैं, अब जैसे मैं आपको बताऊंगा डिजिट के अनुसार संख्याओं को। जैसे एक नंबर में एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, एक अंक की सबसे छोटी संख्या, ठीक है, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द स्मॉलेस्ट नंबर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर, यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगी। तो 0 के बाद 1 आता है, 1 से शुरू होती है गिनती, प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, ठीक है। तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या जो होगी वह होगी 1। क्या होगी? 1, ठीक है। एक अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है? 1 होती है, ठीक है बच्चों, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द स्मॉलेस्ट वन डिजिट नंबर इक्वल टू 1, यानी एक अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होती है? 1 होती है। उसके बाद दो अंकों की सबसे छोटी संख्या जिसको इंग्लिश में कहेंगे द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर, द स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो ध्यान दीजिए बच्चों, जितने अंक की छोटी संख्या पूछी जाए, जैसे 2 अंक की छोटी संख्या पूछी जा रही है तो 1 लिख देंगे पहले। क्या लिख देंगे? देखिए रफ में मैं काज कर रहा हूं, 1 लिख देंगे। हमें 2 अंक की छोटी संख्या पूछी जा रही है हमसे, तो 2 में से 1 घटा देंगे। जितने अंक की छोटी संख्या पूछी जाए उतना में से 1 घटा देंगे। तो हमसे 2 अंक की छोटी संख्या पूछी जा रही है, तो 2 में से कितना घटाएंगे? हम 1 घटाएंगे। 2 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। तो 1 पर हम 1 0 बैठाएंगे। क्या बैठाएंगे? 1 पर 1 0, तो यहां हो जाएगा 10। यानी कहने का अर्थ है कि 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी होती है? 10 होती है। इसी प्रकार यदि पूछा जाए कि 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होती है, तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या, ध्यान दीजिएगा, कितने अंक की? 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो कितना में से 1 घटाएंगे? कितना में से 1 घटाएंगे? 3 में से। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो कितना आएगा? 2। यानी 1 पर कितना 0 बैठाएंगे? 2 0। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी कितना? 100। यह याद रखिएगा, जितने अंक की छोटी संख्या पूछी जाए उतना में से 1 घटाकर
जितना आएगा उतना 0 1 के दाएं साइड बैठा देंगे। अब जैसे 10 अंक की छोटी संख्या पूछी जाए तो कितना बताएंगे? तो 10 में से 1 घटा देंगे तो कितना जाएगा? 9 आएगा। तो 1 के दाएं साइड कितना 0 बैठाएंगे? 9 0। कितना 0? 9 0 बैठा देंगे तो वह 9 अंक की सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। यदि पूछा जाए कि 20 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 20 में से 1 घटा देंगे। कितना आएगा? 19 आएगा। तो 1 पर कितने 0 बैठा देंगे? 19 0 बैठा देंगे तो वह हो जाएगी 20 अंक की सबसे छोटी संख्या। आइए देखिए और देखते हैं। अब जैसे मैं पूछूं 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, ठीक है। तो अभी मैंने आपको बताया कि जितने अंक की छोटी संख्या पूछा जाए उतना में से 1 घटा देंगे, जितना आएगा उतना 0 1 पर बैठा दिया जाएगा। तो 3 अंक की छोटी संख्या पूछ रहा है तो 3 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा? 2 आएगा। तो 1 पर कितना 0 बैठाएंगे? 2 0 हो गई 3 अंक की सबसे छोटी संख्या। इसको इंग्लिश में कहते हैं द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल टू कितना? 100। ठीक है। अब जैसे मैं पूछूं 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, चार अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 4 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा? 3। तो 1 पर कितना 0 बैठा देंगे? 3 0। तो हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या यानी 1000, जिसको इंग्लिश में लिखेंगे द स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर इक्वल टू 1000। ठीक है बच्चों। तो इस प्रकार से आप जितने अंक की छोटी संख्या पूछा जाए उतना में से 1 घटा करके 1 पर 0 दाएं साइड बैठा दीजिएगा। एकदम आसानी से आप बता सकते हैं उसको दहला कर। 100 अंक की छोटी संख्या पूछी जाए, सबसे आपसे पूछा जाए कि 100 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन होगी, तो क्या बताइएगा? तो सीधी सी बात है, 100 में से 1 घटा देंगे, कितना आएगा? 99 आएगा। तो 1 पर कितना 0 बैठा देंगे? 99 0 बैठा देंगे। तो 1 पर 99 0 बैठाने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त होगी वही संख्या 100 अंक की सबसे छोटी संख्या होगी। अब जैसे कहा जाए कि 50 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताइए, तो 50 अंकों की छोटी संख्या पूछा जा रहा है, तो 50 में से 1 घटा दीजिए, कितना आएगा? 49 आएगा। अब 1 पर 49 वो 0 बैठा दीजिए। अब उसको 0 बैठाने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी वही संख्या 50 अंकों की सबसे छोटी संख्या होगी। मैं आशा करता हूं कि आपको अब छोटी संख्या के बारे में अवश्य ही समझ में आ गया होगा कि कितना हो अंकों की छोटी संख्या पूछा जाए तो आप आसानी से उसको बता सकेंगे। ठीक है बच्चों। अब मैं चलता हूं डिजिट के अनुसार बिगेस्ट नंबर। देखिए बच्चों, अब मैं बताऊंगा आपको 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या, 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या,
3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, जितना हो अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, चाहे वह 10 अंक की बड़ी संख्या पूछी जाए या 8 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए या 9 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए या 1000 अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए, नो हिचकिचाहट, नो टेंशन, एकदम आसान है, कुछ नहीं है, फुस फास, कुछ नहीं। आइए देखिए कैसे। देखिए बच्चों, तो एक अंक की सबसे छोटी संख्या लिखा गया था, एक अंक की सबसे बड़ी संख्या, जिसको इंग्लिश में कहते हैं द लार्जेस्ट 1 डिजिट नंबर। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या जिसमें एक ही अंक हो, एक मतलब इकाई एक, तो आप 1 से लेकर 10 तक पढ़िएगा तो एक अंक के सबसे अंतिम संख्या कौन प्राप्त होगी 1 से 10 तक के बीच में? 9 होगी 9। तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या 9 होती है। कितनी होती है? 9 होती है। ठीक है। अब यदि पूछा जाए कि 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो जितने अंक की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए उतना 9 लिख देंगे।
अब जैसे मैं पूछूं 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो कितना 9 लिखेंगे? तो 2 9 लिखेंगे। कितना 9? 2 9। यहाँ लिख देंगे कितना? 2 9 यानी 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99, यानी द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर इक्वल टू 99। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी 99। उसी प्रकार 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछी जाए तो कितने 9 लिख दीजिएगा? 3 9। और 3 9 लिखने के बाद जो संख्या बनेगी वही संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी कितना? 999 होगी। 3 ठो 9 लिखा गया, यानी द लार्जेस्ट 3 डिजिट नंबर इक्वल टू 999 होगी। अब 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी? तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए कितने 9 लिखिएगा आप बताइए? कितने 9 लिखिएगा? तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या लिखने के लिए 4 को 9 लिखेंगे। कितना 9 लिखाई? 4 को 9 लिखाई, बस। तो 4 को 9 लिख दिए भैया। 1 2 3 4 9। अब इसको दहला लेंगे, कितना आ रहा है? तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, यानी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999 होगी, यानी इंग्लिश में हो जाएगी 9999। ठीक है। अब यदि पूछा जाए कि 20 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन होगी, तो क्या लिखा जाएगा? 20 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो कितने 9 लिख देंगे? 20 को 9। 20 को 9 लिख दीजिए। यहाँ 20 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 को 9। अब इसको दोहराइएगा, जितना आएगा उतना जो है उस संख्या का नाम जो होगा वही 20 अंक की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब 10 अंक की बड़ी संख्या, 20 अंक की बड़ी संख्या पूछा जाए। अब जैसे कहा जाए कि 50 अंक की सबसे बड़ी संख्या, तो 50 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के लिए क्या करेंगे? कितना 9 लिख देंगे? तो 50 को 9 लिख देंगे, और दोहराने के बाद जो संख्या आएगी वही 50 अंक की सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी। ठीक है बच्चों, तो मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा बताया गया ये सारी बातें आपको अवश्य ही अच्छा लगा होगा और आपको मेरा वीडियो अवश्य ही पसंद आया होगा। आप पढ़िए, पढ़ाई ही सब कुछ है, पढ़ने से आपका भविष्य अच्छा होगा। इसी शुभकामनाओं के साथ जय हिंद बच्चों, जय मां शारदे। पुनः फिर अगले वीडियो में मिलेंगे।